हरियाणा में बीजेपी जहां लगातार तीसरी बार सत्ता की सरताज बन गई है, वहीं पर कांग्रेस खस्ताहाली का शिकार हो गई है। बीजेपी संगठन के बलबूते पर लगातार मजबूत हो रही है, लगातार लाखों की संख्या में सदस्य बना रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई वाली वारिस नहीं है। पिछले 10 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है और कांग्रेस बदहाली की खाई में गिर गई है। आखिर कांग्रेस की बदहाली और बीजेपी की मजबूती के क्या कारण है, ये जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज को जरूर देखिए। हरियाणा में 2014, 2019 और 2024 में लगातार बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगा दी है, वहीं कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आए इस बड़े अंतर का सबसे बड़ा कारण है संगठन। जी हां, बीजेपी जहां सबसे ज्यादा फोकस संगठन पर करती है, वहीं पर कांग्रेस संगठन बनाने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और उसने सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाकर 21 लाख सदस्य बना डाले हैं। पार्टी के नेताओं का इससे भी मन नहीं भरा है और 40 लाख सदस्य बनाने के लिए उसने अपने सदस्यता अभियान को 5 दिसंबर तक बढ़ा डाला है। इस बारे में पार्टी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने क्या कहा है, आप भी जरा गौर से देखिए। हमारा जो सदस्यता अभियान चला है, इसकी 5 दिसंबर तक यह अभियान हमारा 30 तारीख तक चलना था और 5 दिन की डेट उसमें बढ़ाई गई है। 5 दिसंबर तक हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे और सदस्य बढ़ाने का जो अभियान है वो तेज गति के साथ चले, सभी को उसकी जिम्मेवारियां दी गई है। आपने सुन लिया होगा कि बड़ोली साहब कह रहे हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए और ज्यादा सदस्य बनने की गुंजाइश को देखते हुए अभियान को आगे बढ़ाया गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी के छोटे वर्कर से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी के सभी सदस्यता अभियान के सक्रिय सदस्य हैं, पर्यवेक्षक हैं। चाहे नायब सैनी हो, चाहे खट्टर साहब हो, चाहे कृष्णपाल गुर्जर हो या दूसरे बड़े मंत्री हो, सभी को सदस्यता अभियान की निगरानी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ हम चर्चा करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस बिना संगठन के पिछले 10 साल से चल रही है। हरियाणा पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस पिछले 10 साल से संगठन नहीं बना पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा ने 2004 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा में कांग्रेस को अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार 3 बार पार्टी को हरवाने के बाद भी वो पार्टी से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी का संगठन नहीं बनने दिया, क्योंकि 2014 में जहां उनके साथ में अशोक तौर अध्यक्ष के तौर पर खड़े थे, वहीं पर 2019 में उन्हें कुमारी सैलजा को अध्यक्ष बनवाने के बावजूद उन्हें संगठन नहीं बनवाने दिया। जाहिर सी बात है, हुड्डा साहब अपने विरोधी नेताओं को अध्यक्ष पद के तौर पर कामयाब नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उनकी खिलाफत करने का काम किया, इसलिए उनको संगठन नहीं बनाने दिया और यही वजह रही कि पहले अशोक तंवर और फिर कुमारी सैलजा पद को छोड़ गए। लेकिन इसके बाद भी जब उन्होंने उदय भान को अध्यक्ष बनाया तो उदय भान के जरिए भी वो संगठन नहीं बनवा पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी, भूपेंद्र हुड्डा उदय भान के जरिए संगठन में सिर्फ अपने ही नेताओं की 90% सेटिंग करना चाहते थे, बड़े ओहदों पर उनको बिठाना चाहते थे और यही वजह रही कि उनके संगठन को भी हाईकमान ने मंजूरी नहीं दी। यानी हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बनने के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई खलनायक है, सबसे बड़ा कोई विलन है, तो वो भूपेंद्र हुड्डा है। भूपेंद्र हुड्डा पिछले 20 साल से हरियाणा में कांग्रेस पर काबिज हुए बैठे हैं, वर्चस्व बनाए बैठे हैं और यही वजह रही कि उन्होंने अपने विरोधी नेताओं को सत्ता में रहने के दौरान और सत्ता से बाहर होने के बाद भी उन्हें पार्टी में नहीं टिकने दिया, उन्हें हाशिए पर डालने का काम किया और यही वजह रही कि कांग्रेस के 1 दर्जन बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और यही वजह है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही है। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में सिर्फ उनकी फैमिली ने तरक्की की है, बाकी की जातियों के नेताओं को भूपेंद्र हुड्डा ने खत्म कर दिया है, उन्हें हाशिए पर डाल दिया है, उन्हें बेहद कमजोर कर दिया है। यही वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस लगातार हार रही है और बीजेपी लगातार जीत रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी में सिर्फ अपने चमचों को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने खेमे के नेताओं को बेहतर टिकटें विधानसभा चुनाव में दिलवाने का काम किया और कमजोर प्रत्याशियों को उतारकर उन्होंने कांग्रेस की हवा खराब करने का काम किया। कुमारी सैलजा को टिकट नहीं देकर, रणदीप सुरजेवाला को टिकट नहीं देकर उन्होंने दूसरे दावेदारों को खत्म करके
पार्टी के लिए सत्ता का दरवाजा खुद बंद कर दिया। यानी कि ना तो हरियाणा में कांग्रेस के पास संगठन है, ना ही उनके पास दूसरी जातियों के नेता हैं। हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ हुड्डा कांग्रेस बनकर रह गई है। यही वजह है कि वो बीजेपी का सामना करने में कामयाब नहीं हुई है, वो बीजेपी को हराने में सफल नहीं हुई है और वो लगातार हार का शिकार हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस की दुर्गति के लिए आप भूपेंद्र हुड्डा को कितना जिम्मेदार मानते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी का रास्ता क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के सामने कांग्रेस लगातार क्यों हार रही है, इसकी वजह भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।